गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड सिविक्स का स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ रिलीजियस सिंथेसिस की शुरुआत। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो रिलीजियस सिंथेसिस का क्या मतलब होता है वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, रिलीजियस सिंथेसिस का क्या मतलब होता है। सिंथेसिस मतलब बहुत सारी आइडियाज़ को, मतलब अलग अलग आइडियाज़ को एक जगह पर कर देना। मतलब डिफरेंट थिंग्स को अगर हम लोग एक कनेक्ट कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। और रिलीजियस आ गया उसके साथ में, मतलब रिलीजियस सिंथेसिस मतलब देखो, धर्म अलग अलग तरीके के होते हैं, धर्म अलग अलग हैं, तो धर्मों का नाम अलग है, धर्मों के जो भगवान है उनका सब कुछ रिचुअल्स, सब उनका जो तौर तरीके हैं वो सब अलग हैं, बट उनका एक ही, मतलब उनकी फीलिंग एक है। हर धर्म में लोग भगवान को मानते हैं, भगवान भक्ति करते हैं। तो रिलीजियस सिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि अलग अलग धर्मों को एक जगह पर अगर हम लोग ला दें तो बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि सभी धर्मों में मानते तो भगवान को ही है। ओके, फीलिंग तो वही होती है ना, चाहे हम लोग शिव जी को माने या फिर जीसस को माने, मानना तो एक ही होता है ना, सिर्फ अलग अलग है, बट फीलिंग तो एक है ना। तो इसलिए दूसरे अलग अलग रिलीजियस आइडियाज़ को एक एक साथ मिलाने का मतलब होता है रिलीजियस सिंथेसिस। अलग अलग धर्मों को एकजुट कर दो, यूनाइट कर दो, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलीजियस सिंथेसिस। ओके, तो चलिए अभी वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह धर्मों के अलग अलग आइडियाज़ को लोगों ने एक एक करके लोग एक साथ रहा करते थे पुराने ज़माने में। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं अभी आपको ये पूरा जो 2 पैराग्राफ्स है वो आपको बता देता हूँ। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस, डाइवर्सिटी मतलब फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं इंडिया में, एक सोसाइटी की तरह लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं। तो वही एक बहुत बड़ी खासियत है हमारी। ओके, इंडियन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी खासियत है डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो वही इंडियन सोसाइटी की खासियत है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, इस फीचर को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा कानून का बुक है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो बुक है हमारा कानूनों का, लॉज का, उसमें जिसमें रूल्स लिखे जाते हैं भारत के लिए, वो एक बुक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो उसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है, मतलब इस फीचर को ऐड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो सेक्युलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, तो अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग धर्मों में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट लोगों की मान्यता होती है, तो वो एक साथ रहते हैं। तो इसको ही हमारी फीचर बना दिया है। ओके, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को, इस बात को, इस खासियत को हमारा एक फ़ीचर बना दिया है। ओके, हमारी एक खासियत बात को ऑफिशियली बता दिया है लोगों को, बाहरी दुनिया को। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिख दिया है, और ऐसा होता है अभी। और मीडिवल इंडिया में, मतलब मध्यकालीन भारत में, मतलब अंग्रेज़ों के पहले वाले भारत में, ब्रिटिश इंडिया के पहले वाले भारत में भी ऐसा होता था, मतलब उस समय से शुरू किया गया था। ओके, तब से शुरू हुआ था रिलीजियस सिंथेसिस, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहा करते थे, और सोशल लाइफ में, मतलब लोगों की सामाजिक ज़िंदगी में रिलीजियस सिंथेसिस की शुरुआत हुई थी। ओके, अटेम्प्ट्स किए गए थे, बहुत सारे कोशिशें की गई थी, बहुत सारे धर्मों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को एकजुट करने के लिए। ओके, संतों ने बहुत कोशिश की थी अलग अलग धर्मों के लोगों को एकजुट करने के लिए, इस प्रिंसिपल के बेस पे, इस रूल के बेस पे। किस रूल के बेस पे? रिलीजियस सिंथेसिस के बेस पे। ओके, तो
इन एफ़र्ट्स में जो भक्ति मूवमेंट, सिखिज़्म और सूफ़ी सेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी जगह है। बहुत सारे धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोगों को एकजुट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए जो एफ़र्ट्स लगे थे, ओके, उनमें 3 मूवमेंट्स थे। एक भक्ति मूवमेंट, सिखिज़्म और सूफ़ी सेक्ट। इन 3 मूवमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, ओके। और ये अलग अलग जो थॉट्स की स्ट्रीम है, मतलब देखिए, अभी भक्ति मूवमेंट से आपको क्या समझ में आता है, हिंदू धर्म के बारे में होगा, ओके। तो हिंदू धर्म के लोगों की थॉट्स अलग होते हैं। सिख धर्म के लोग, मतलब जो पंजाब में जो सिख लोग रहते हैं, उनकी मान्यता अलग होती है। और मुसलमान लोगों की मान्यता, उनकी सोच अलग होती है। तो यही अलग अलग सोच वाले लोगों को एकजुट किया, मतलब दीज डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट अरोज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन 3 अलग अलग थॉट्स वाले लोग भारत में बढ़ने लगे और फैल गए, ओके, फैल गए हर तरफ, ओके। तो they emphasized harmony between the different sects and religions along with devotion to God. We shall study them in this chapter. हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इन तीनों मूवमेंट्स में, इन तीनों अलग अलग जो लोगों का सोच है, तो उससे क्या हुआ लोगों की भक्ति पर, भगवान के लिए, ओके। उस पर क्या असर हुआ लोगों की भक्ति में भगवान के लिए, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसकी लैंग्वेज, बट आपको समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इस तरह की लैंग्वेज को समझना। नहीं, इतना भी हार्ड नहीं है, समझ लेंगे हम लोग। स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में रिचुअल्स, ब्रह्मज्ञान बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे, बहुत ही फेमस थे इंडियन रिलीजियस लाइफ में। मतलब हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में रिचुअल्स, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के रस्म हुआ करते थे, ओके। लोगों की कुछ कुछ अंधविश्वास होता था और कुछ कुछ रस्म हुआ करते थे, ओके। वो तो आप जानते ही हो, रस्म हुआ करते थे, बहुत सारे होते थे, एक नहीं बहुत सारे होते थे। किसी फेस्टिवल में ऐसा करो तो अच्छा हो जाएगा, तो ये सब होता है ना, ये सब रिचुअल्स बहुत सारे हुआ करते थे। मीडिवल पीरियड में, मध्यकालीन भारत में, इसको एक नया रूट मिल गया, एक नई यात्रा मिल गई, एक नया मार्ग मिल गया, ओके। इसको एक नई जगह मिल गई जिसको बोला गया था भक्ति मार्ग, जो कि द पाथ ऑफ डिवोशन, ओके। भक्ति मार्ग डिड नॉट गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू हियरार्चीज विच फर्दर फैसिलिटेटेड रिलीजियस सिंथेसिस, ओके। तो अभी भक्ति मार्ग में क्या हुआ करता था, जो भक्ति मार्ग में लोगों को कुछ जो अनुचित, अनड्यू इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कुछ गलत नहीं बताया जाता था, ओके। कुछ भी गलत नहीं बताया जाता था। और किसी को भी हिरार्की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कि आपने पहली बार शायद सुना हो। हिरार्की का मतलब होता है किसी जो कास्टिज़्म, ऐसा समझ लीजिए, लोगों को उनकी कास्ट के अनुसार उनको उस ऑर्डर में रखना, मतलब वो अगर नीची कास्ट का है तो उसको नीचे रखना, इक्वली नहीं रखना, ओके। तो आगे फिर भक्ति मार्ग में रिलीजियस सिंथेसिस आ गया, मतलब उसको बाद में भक्ति मार्ग में बाद में सबको इक्वली देखने लगी, ओके। पहले ऐसा हुआ करता था, मतलब जो ये सब भक्ति मार्ग और ये सब, पहले इन सब चीज़ों के पहले जो लोग कास्ट के हैं उनके हिसाब से ही उनको ट्रीट किया जाता था। अगर समझो कोई नीची कास्ट का है तो उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, कोई अपर कास्ट का है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उसको मंदिर में भी नहीं आने दिया जाता था जो नीची कास्ट का होता था। और जो बहुत अमीर आदमी हुआ करता था उसको मंदिर में सब करने दिया जाता था, भगवान पे अधिकार होता था, ऐसा लोगों का मानना था। बट बाद में इन चीज़ों के आने के बाद, भक्ति मार्ग, रिलीजियस सिंथेसिस के आने के बाद, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दिया गया, ओके। और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में हम लोगों का अलग अलग तरीके से
भगवान के प्रति भक्ति देखते हैं। ओके, पंजाब में कुछ अलग तरीके से लोग भगवान की भक्ति करते हैं। राजस्थान में कुछ अलग तरीके से लोग भक्ति करते हैं, लोगों का तरीका अलग होता है। ओके, महाराष्ट्र में कुछ अलग तरीका है, देन मध्य प्रदेश में कुछ अलग तरीका है, तमिलनाडु में अलग है। तो ये एक बात है। ओके, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उसकी लोकल सिचुएशन के अनुसार। मतलब वो स्टेट के हिसाब से, उस पर्टिकुलर जगह के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं। ओके, और भक्ति मूवमेंट जो था उसमें लोगों कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी लोगों की, उसमें संस्कृत नहीं यूज़ की जाती थी। संस्कृत बहुत भारी भाषा है जो आम लोगों को नहीं समझ में आती थी। इसलिए जो पर्टिकुलर जगह है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर महाराष्ट्र में आप भक्ति मूवमेंट के बारे में प्रचार कर रहे हो, उसका विज्ञापन कर रहे हो, मतलब उसको फैला रहे हो, ओके, पब्लिसिटी दे रहे हो, तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र की मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी ताकि आम लोगों को समझ में आए। महाराष्ट्र में अगर आप मराठी भाषा बोलोगे तो लोगों को नहीं समझ में आएगी। ओके, सॉरी, मराठी भाषा बोलोगे तो लोगों को समझ में आएगा, संस्कृत बोलोगे तो नहीं समझ में आएगी। ओके, तो ये इससे एक और चीज़ हुई, संस्कृत अगर लोग नहीं यूज़ करते थे उस पर्टिकुलर जगह में, तो एक और चीज़ होती थी, उस पर्टिकुलर जगह की भाषा भी जो थी वो विकास होता था, भाषा का भी विकास होता था, भाषा का भी डेवलपमेंट होता था। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है इसको समझाने में, अभी 10 मिनट हो भी गए। नो प्रॉब्लम, हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस में अभी एक सीधा सीधा रीड करके दे रहा हूँ आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। Diversity of languages and religions is an important characteristic of the Indian society. Considering this feature, the Indian Constitution has adopted the principle of secularism in medieval India. Two attempts to bring about religious synthesis in local life, social life, were made on the basis of this principle. Among these efforts, the Bhakti movement, Sikhism, and the Sufi sect have a significant place. These different streams of thought arose in different parts of India. They emphasized harmony between the different sects and religions along the devotion to God. We shall study them in this chapter. Initially, rituals and Brahmatnyan were greatly emphasized in the Indian religious life. In the medieval period, they gave way to Bhakti Marg, the path of devotion. Bhakti Marg did not give undue importance to hierarchies, which further facilitated religious synthesis. In the different regions of India, we can find different forms of the path of devotion according to the local situation there. The Bhakti movement used the common people's language instead of Sanskrit. This helped the development of religious languages, regional languages. Okay, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, विच इज़ भक्ति मूवमेंट। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो वन सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा भक्ति मूवमेंट। तो ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि भक्ति मूवमेंट जो था वो शुरू हुआ था साउथ इंडिया में। ओके, और उस समय दो तरीके के लोग रहते थे साउथ इंडिया में, नयनार और अलवार। भक्ति मूवमेंट्स जो दो तरीके के भक्ति मूवमेंट शुरू हुए थे साउथ इंडिया में, जिसका नाम था नयनार और अलवार। और नयनार जो थे वो शिव भगवान के भक्त थे और अलवार जो थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे। और इनकी कोशिशें थी कि यहाँ पे इन दोनों ने साथ में मिलके कोशिशें की कि शिव और विष्णु एक ही हैं, और उनको साथ में लाने की कोशिश भी की, और उनके मूर्ति बनाई उनके नाम की, जिसका नाम रखा हरिहर। मतलब हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव भगवान। ओके, तो आइडल्स मतलब मूर्तियाँ, जो कि बताता था आधे विष्णु भगवान और आधे शिव जी। ओके, जो कि इस पीरियड में, इस समय में, जो नयनार और अलवार के समय में बहुत ज़्यादा तादाद में बनाई गई थी, बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे बनाई गई थी और लोगों को अच्छी भी लगी थी। और जो हर तरीके के लोग, हर कास्ट के लोग इन भक्ति मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ओके, और इन लोगों ने, मतलब नयनार और अलवार के लोगों ने हर एक को, सबको यही बोला कि सबको वैल्यूज़ सिखाई, वैल्यूज़ बताया
कि लव ऑफ गॉड, भगवान के लिए प्यार, इंसानियत, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत रखना, भगवान के लिए प्यार, कंपैशन, मर्सी एट्सेट्रा। मर्सी मतलब दया रखना, कंपैशन मतलब भगवान के प्रति प्यार रखना। ओके, और भी बहुत सारे नयनार और अलवार वाले भक्ति मूवमेंट्स में लोगों को ये बहुत प्रचलित हुई ये बातें, भगवान के लिए प्यार, ह्यूमैनिटी और कंपैशन, मर्सी एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। रामानुजा जो कि एक संत थे, और दूसरे आचार्य, दूसरे संत जिन्होंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट को और भी फैलाया साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, और लोगों को बताया, लोगों को ये सिखाया, बताया कि भगवान सबके लिए होते हैं। ओके, भगवान किसी के लिए भी छोटे या बड़े नहीं होते हैं। ओके, भगवान के लिए कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, भगवान के लिए सब इक्वल है, सब समान है। और रामानुजा की ये जो सीख है, जो सिखाई जाने वाली बातें थी, वो साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फेमस हो गई थी, उत्तरी भारत में भी बहुत बहुत फेमस हो गई थी। ओके, और संत रामानंद जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में और भी फैलाया। ओके, साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ तो संत रामानंद ने उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को फैलाया। और संत कबीर एक बहुत ही वेल नोन, बहुत ही जाने जाने वाले संत हैं भक्ति मूवमेंट के। आपने इनके बारे में सुना भी होगा, कबीर के दोहे, उन्होंने बहुत दोहे लिखे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी अच्छी अच्छी। ओके, और संत कबीर का अपना ही अलग थॉट्स थे जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाए। उनका ये मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि आप पिलग्रमेज व्रत, या फिर पिलग्रमेज मतलब जो 4 धाम यात्रा है, मतलब जो भगवान के लिए जो हम लोग जाते हैं। ओके, जो पिलग्रमेज को मतलब होता है तीर्थ यात्रा, जो हम लोग भगवान के लिए, जो हम लोग जो हॉली प्लेसेस होती हैं भगवान की, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। तो संत कबीर ने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पिलग्रमेज जाना ज़रूरी है, या व्रत रखना ज़रूरी है, या भगवान की मूर्ति को पूजना, आरती करना ज़रूरी है। उनके लिए, संत कबीर के लिए सच्चाई थी भगवान। आप बस अपने मन में भगवान को रखो, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो ही बहुत बड़ी बात है। ओके, उन्होंने सभी इंसानों को ये सिखाया, सभी लोगों को ये सिखाया कि सब लोग इक्वल है, कोई छोटा ना कोई बड़ा है। ओके, और वो किसी भी डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते थे, किसी भी अंतर में, किसी भी फ़र्क में वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे कि ये बड़ा इंसान है। कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन में, सेक्ट में, मतलब धर्म में, कास्ट में, जाति, धर्म, वो कुछ भी नहीं बिलीव करते थे। उनके लिए सब इंसान एक ही थे, और वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ ही रहें, खुशी से रहें। ओके, और उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदू और मुस्लिम धर्मों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, एक दूसरे को एकजुट करने के लिए बहुत कोशिश की। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, जो कि बहुत ही महान संत थे, जिन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति को लोगों तक पहुंचाया, और उनकी इन सीखों की वजह से लोगों ने भक्ति मूवमेंट में और ज़्यादा बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। और लोग कास्ट क्रीड पे बिल्कुल भी, मतलब कास्ट, क्रीड, जाति, धर्म, इन सब को भुला दे रहे थे। मतलब लोग अभी साथ में मिलके रहने लगे थे। ओके, और खुशी से सब एक साथ मिलके भक्ति मूवमेंट में लोग पार्टिसिपेट करते थे, हिस्सा लेते थे बड़ी तादाद में। और चैतन्य महाप्रभु के इन्फ्लुएंस में, मतलब उनके नेतृत्व में, उनकी देख रेख में शंकरा देवा, मतलब उनकी इंस्पिरेशन लेके, चैतन्य महाप्रभु की इंस्पिरेशन लेके, जो कि बंगाल में उन्होंने कृष्ण भक्ति की सीख लोगों तक पहुंचाई थी, शंकरा देवा ने भक्ति मूवमेंट को असम में बहुत दूर तक फैलाया। और नरसी मेहता, जो कि बहुत ही, ये एक और बहुत महान संत थे जिनका नाम नरसी मेहता, जो कि गुजरात के गुजराती संत थे, जो कि दूसरे बहुत बड़े महान भक्त थे कृष्ण भगवान के, जिन्होंने मैसेज दिया इक्वालिटी के, हर एक इंसान को, कि हर एक इंसान इक्वल है, समान है। और उनको पहला पोएट माना जाता है, पहला कवि माना जाता है गुजराती लैंग्वेज का। ओके, गुजराती भाषा का।
संत मीराबाई जो कि एक और बहुत बड़ी महान संत थी, जो फीमेल संत थी, बहुत बड़ी महान फीमेल संत, जिन्होंने भी कृष्ण भगवान का महत्व बताया, सभी लोगों को कृष्ण भगवान की भक्ति का महत्व बताया, जो कि बहुत बड़े राजघराने से बिलोंग करती थी, मेवाड़ जो राजस्थान में आता है। उन्होंने अपनी सारी खुशियों को, सारी जो लग्जरीज उनको त्याग दिया, उनको छोड़ दिया और कृष्ण भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन कर दिया, अपने आप को छोड़ दिया। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें लिखी हैं कृष्ण भगवान के बारे में, भक्ति वाली बातें लिखी है राजस्थानी और गुजराती भाषा में। ओके, हर डिवोशनल वर्सेस गिव द उनकी डिवोशनल बातें, उनकी भक्ति वाली बातें लोगों को मैसेज देती हैं भक्ति की, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, सहन करना चाहिए सबको, मतलब हाँ टॉलरेंस। ओके, और ह्यूमैनिटी, इंसानियत की। संत सेना जो थे वो बहुत बड़े संत थे। एक और जो संत सेना, ये सब संतों के बारे में लिखा हुआ है। संत सेना भी, इस सेना नाम है एक संत का, वो भी इस फील्ड में बहुत बड़े संत थे। संत रोहिदास भी एक बहुत बड़े महान संत थे जिन्होंने मैसेज दिया इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी का। ओके, सूरदास जो एक बहुत ही महान कवि थे हिंदी लिटरेचर के, हिंदी भाषा के, जिन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी सुर सागर के बारे में, मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए। सूरदास, ओके, सूरदास संत एक कवि ने, ओके, और कृष्ण भक्ति के बारे में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। और ऐसा भी हुआ था कि कृष्ण भक्ति के ऊपर मुस्लिम संतों ने भी बहुत कुछ लिखा था, और उनमें से एक बहुत महान मुस्लिम संत थे जिसका नाम था रस खान, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, गाने बनाए हैं श्री कृष्ण के ऊपर। और रामचरित्र मनसा जो कि संत तुलसीदास की बहुत सुंदर कंपोजिशन है, बहुत सुंदर गाना बनाया है उन्होंने राम भगवान की भक्ति में। कर्नाटका में बासावेश्वर नाम के बहुत प्रख्यात संत थे जिन्होंने लिंगायत स्ट्रीम ऑफ थॉट को फैलाया। मतलब इसका मतलब है कि कास्ट सिस्टम में किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, और ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेस्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर। ओके, और कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये बात उनकी थी बासावेश्वर जी की। ओके, श्री बासावेश्वर जी की, कोई भी काम छोटा नहीं होता। कया कावेव कालियास, मतलब इसका मतलब है कि वर्क इज़ वर्शिप, काम अपना भगवान है। ओके, इनका ये मतलब था कि काम ही हमारा भगवान है, हमको जो काम मिला है, हमारा जो काम है वही हमारा भगवान है। उन्होंने महिलाओं को भी बहुत इंकरेज किया भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की। मेन एंड वुमेन जो कि हर एक कास्ट के, किसी भी कास्ट, सारे कास्ट के थे, सारे मेन और वुमेन पार्टिसिपेट करने लगे इस मूवमेंट में, भक्ति मूवमेंट में। और एक सेकेंड, men and women belonging to all castes begin to participate in the religious discussions conducted in the hall अनुभवा मंटपा। और डिस्कशंस भी किया करते थे श्री बासावेश्वर, संत बासावेश्वर रिलीजन के मामले में। अनुभवा मंटपा हॉल में, एक बहुत फेमस हॉल हुआ करता था, ओके, जगह पर श्री बासावेश्वर जिन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स दी लोगों को कॉमन लैंग्वेज में, क्योंकि वो कर्नाटका के थे और वहाँ पर कन्नड़ा भाषा चलती है, तो वहाँ के लोगों को कन्नड़ा भाषा में उन्होंने भक्ति के बारे में बताया। और उन्होंने अपने वचनों में, मतलब अपने थॉट्स में लोगों को धर्मों के बारे में सीख दी, भक्ति मूवमेंट के बारे में सीख दी। ओके, हिज वर्क हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। उनके काम पे बहुत बड़ा असर पड़ा था सोसाइटी में। और उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने मराठी में भी कंपोजिशंस की थी, उनके फॉलोअर्स ने उनकी कंपोजिशंस। ओके, और इन कंपोजिशंस में परमहंस्या कंपोज्ड बाय मनमाद स्वामी, इनके फॉलोअर्स हैं ये श्री बासावेश्वर के। ये परमहंस्या जो कि मनमाद स्वामी जी के बारे में के द्वारा लिखी गई थी। और जो महान संत थे कर्नाटका में, और भी संत थे, पंप
पुरंदर दसा और भी बहुत सारे थे जिन्होंने बहुत सारे डिवोशनल वर्सेस किए, गाने बनाए, भक्ति के गाने बनाए कन्नड़ा भाषा में। ओके, तो मैं आपको रीड करके बताता हूँ अभी जल्दी से, बहुत बड़ा था ना ये। ओके, it is believed that the Bhakti movements originated in South India. The Nayanar and Alwar Bhakti movements emerged in this region. The Nayanars were devotees of Shiva, while the Alwars were devotees of Vishnu. There were also attempts to consider Shiva and Vishnu as one and the same and bring them together. Harihar idols, which depict half Vishnu and half Shiva, were produced in this period on a large scale. People belonging to all social strata had participated in these bhakti movements. They preached the values like love of God, humanity, compassion, mercy, etc. Ramanuja and other acharyas strengthened the base of bhakti movement in South India. They told people that God is for all, God does not discriminate. The teachings of Ramanuja had a great impact on North India also. Sant Ramanand strengthened the Bhakti movement in North India. Sant Kabir is a well-known Sant in Bhakti movement. He did not attach any importance to places of pilgrimage, vratas or idol worship. For him, truth was God. He taught that all human beings are equal. He did not believe in any difference based on caste, creed, sect and religion. He wanted to bring about Hindu and Muslim unity. He criticized the extremely orthodox people in both Hindu and Muslim religions in strong terms. In Bengal, Chaitanya Mahaprabhu underlined the importance of Krishna Bhakti. Due to his teachings, people joined the Bhakti movement in transcending the boundaries of caste and creed. Under his influence, Shankara Deva spread the Bhakti movement in Assam. Narsi Mehta was a renowned Vaishnava Sant in Gujarat. He was an ardent devotee of Krishna. He gave the message of equality. He is known as the first poet of Gujarati language. Sant Mirabai stressed the importance of devotion to Krishna. She belonged to royal family of Mewar. She renounced all pleasures of the royal family and immersed herself in devotion to Krishna. She composed devotional verses in Rajasthani and Gujarati. Her devotional verses give the message of devotion, tolerance and humanity. Sant Sena was an influential Sant. Sant Rohidas was a great Sant. He gave the message of equality and humanity. Surdasa, a great poet of Hindi literature, composed the poetic work of Sursagar, devotion to Krishna. Krishna Bhakti is the subject to his work. The verses on Krishna Bhakti composed by the Muslim Sant Raskhan are melodious. Ramchatra Manasa of Sant Tulsidas is a beautiful composition expressing devotion to Rama. In Karnataka, Basaveshwar spread the Lingyat stream of thought. He opposed the caste system and stressed the dignity of labor. Kaya Kave Kalias is his well-known saying, which means work is Kalias. Work is worship. He encouraged women's participation in his movement. Men and women belonging to all castes began to participate in the religious discussions conducted in the hall Anubhava Mantapa. Shri Basaveshwar conveyed his teachings in the language of the people, that is Kannada, through the medium of Vachana literature. His work had a great impact on society. His followers have composed their work in Marathi also. Of these compositions, Paramharsya, composed by Manmat Swami, is very well known. Great sants in Karnataka include Purandar Dasa and others. They composed many devotional verses in Kannada. Okay, तो आई थिंक आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं. देन वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट. कर लूँ क्या मैं कंप्लीट? नहीं, एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी का महानुभव पंथ, गुरु नानक एंड द सूफी सेक्ट के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा. ओके, सो गाइज, आज का मेरा लेक्चर यहीं पे एंड होता है. सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश झलानी चैनल. बाकी का हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे. सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वन. और हाँ, सब्सक्राइब करो ना यार, सब्सक्राइब तो करके जाओ. बाय.